बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं ऊपर आ गई कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है ना वो 2 दिन के बाद सूखे थे। तो इधर नाश्ता मैं बना रही हूँ और इधर इशाल पापा के साथ बैठ के नाश्ता कर रही है और किरण इधर बैठी हुई है नाश्ते के लिए। और 3 बच्चे जो है ना वो स्कूल गए हुए हैं। छली खानी है? छली तो अभी पक रही है। कितनी देर लगेगी? बस बंद करने लगी। आपने खानी छली? मम्मा मैंने भी खानी। जो हमारी छलियाँ जो है ना वो पक रही थी वो पक गई है। ना छेड़ो इसको, आमना ना छेड़ो। आमना ना इसको छेड़िए, अभी वो खुद ही बंद हो जाएगी। ना छेड़ो, आप निकलेगी तो इसको खोलेंगे ना। बच्चों को बस बड़ी बेचैनी हो रही है कि छली खा ली। खट्टा भी पड़ा है, इसको ना ऐसे कर देते, वो पूरा नहीं खाते। क्या हुआ विशाल? छलिया बन गई। जी बन गया। खोलो जी खोलो अब। जी मम्मा खोलो जल्दी। बच्चे कह रहे बस जल्दी जल्दी जो खोलो। मैंने अपनी रखी थी ना मुझे वही देना। अच्छा अच्छा इधर करो, खोलो। मुझे बड़ी चाहिए। मम्मा किसने छिलियां हैं? मैंने ये छलियाँ बनी है हमारी। मेरी प्लेट है। बच्चे कह रहे आज हमने फिर से छलियाँ खानी है। अच्छा ये आपकी, मैं तो छलियाँ निकाल रही हूँ फिर आपको देती हूँ। ये लो आप ले लो छली। इधर करो प्लेट अपनी। ये आमना की है। मुझे बड़ी चाहिए। शाल को भी बड़ी चाहिए भाई, तंग करती हो आप। बड़ी केवल दे दो। नहीं डंडी वाली करी मैंने ये लेनी है। ये लो मम्मा ये लो शाल आप। नीचे उतरो शाल। इकरा आप भी ले लो आके। ये खट्टा दो भाई इसको। मैं लगा दूँ? दिखाओ मैं लगा दूँ। इधर आ मुझे मैंने कल का मसाला लगाना है, मेरा गला खराब हो जाता है। हल्का ही लगाते हैं। हाँ जी विशाल आपको भी हल्का सा लगा दो, फिर आपको मिर्चें लगेंगी। विशाल अब बस करो और ना लगाओ, फिर आपके ना बहुत ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। आपको तो मिर्चें लगती हैं? हाँ जी बस बस। ये उधर रखो ना, मैं इसको दे दूँ पहले। उधर बैठ के खाना। अच्छा चेयर पे बैठने के उधर चारपाई पे बैठना है? चेयर पे, चलो चेयर पे। ना मैंने आधी आधी कर दी। कौन सी लेनी अभी? ये वाली। ये रख दो। जी विशाल की भी आधी रख दी और ये कह रही कि मैं आधी बाद में खाऊंगी। मेरा चूरन नहीं है। चूरन ऐसे ही खा लो, अब चूरन खत्म हो गया। अभी किरण की रहेगी, इकरा की रहेगी है। विशाल ने पहले चूरन लगाया, उसके बाद फिर उसको धोवाई है ना। चलिए खाने के बाद नमाज का टाइम हो गया था। नमाज अभी हम सब पढ़ के बैठे ही थे कि शोएब भाई आ गए थे, मगर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि आते ही कंबल लपेट कर लेट गए। मैं जल्दी जल्दी उनके लिए चाय बनाने लगी और उनके पास चाय बना के लेके गई। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर बहुत मुश्किल से उठे। उनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, तो वो बहुत मुश्किल से उठे मेरे बार बार कहने के ऊपर। तो बस मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी तो चाय पी लो, शायद आप ठीक हो जाओ। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस बोला भी नहीं जा रहा था। कह रहे थे कि ना ज़बान बहुत ज़्यादा कड़वी हो रही है, पता नहीं कितने दिनों से उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने तो मुझे आज आके बताया, क्योंकि 2 दिन से, वैसे तो मेरी शोएब भाई से रोज़ बात होती है, लेकिन 2 दिन से मेरी भी बात नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे आज ही बताया कि आके बताया कि ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने तो उनसे कहा था कि आप मुझे बता देते, मैं आपके पास आ जाती या फिर आप मेरे पास आ जाते। तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर तकिए वगैरह पीछे रख के वो कह रहे थे कि 2 दिन से वोमिट बहुत ज़्यादा हुई है और बुखार भी बहुत ज़्यादा था और 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं। मेरे बार बार इसरार करने की वजह से बस शोएब भाई ने आधा कप चाय ली और सिर्फ 2-3 बिस्किट लिए और बाकी मुझे कहा कि ये ले जाओ। बच्चों के खाने का टाइम भी हो गया था और शोएब भाई को हॉस्पिटल भी लेके जाना था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। किरण मदरसे से आई थी तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो किरण को पहले अंडा फ्राई करके मैंने दे दिया कि चलो बेटा आप तो खाओ। तो किरण कह रही थी कि मैंने ये अंडा जो है ना वो फ्राई करके खाना है, तो मैंने उसको दे दिया। तो उसके बाद फिर मैंने सब बच्चों के लिए और रोटियाँ बनाई और इकरा को कहा कि ये 2-3 प्याज काटो। तो इकरा ने प्याज काटे, तो मैंने जल्दी जल्दी प्याज को फ्राई किया और अंडे डाल के बना लिए ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि इतनी जल्दी अंडों के अलावा और कुछ बन नहीं सकता था। खाना अभी हमने बनाया नहीं था, क्योंकि अभी मैं सोच ही रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं। तो ऊपर से शोएब भाई आ गए। शोएब भाई की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बस उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी अंडों के अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता था।
तो बस फिर मैंने बच्चों को अंडा बना के जल्दी जल्दी खाना खिला दिया ताकि मुझे फ़िक्र ना रहे कि बच्चे जो है ना अभी पीछे भूखे बैठे हैं। तो साथ शोएब भाई दोबारा से लेट गए, उनको कोई भी होश नहीं था। लेकिन फिर मैंने उनको हिला के पूछा कि आपके कपड़े कौन से प्रेस करूं, तो उन्होंने कहा कि ये वाइट वाले प्रेस करो। तो फिर मैंने वाइट वाले कपड़े प्रेस किए। डॉक्टर के पास किरण सोई है। कपड़े तो मैंने शोएब भाई के प्रेस कर दिए थे, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। तो मेरे बार बार कहने के ऊपर वो बहुत मुश्किल से उठे और नीचे गए कपड़े चेंज करने के लिए। ज़ैनब और इशाल को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी मामू की कि कहीं मामू चले तो नहीं गए। लेकिन उन्होंने देखा कि मामू जो है ना वो कपड़े चेंज करके ऊपर आ रहे हैं, तो वो भागती हुई ऊपर आई कि मामू हमें देख ना ले। तो शोएब भाई बहुत मुश्किल से कपड़े चेंज करके ऊपर आए, लेकिन उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो बहुत मुश्किल से वो आके बैठे और ऐसे था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि सांस उनकी बहुत ज़्यादा भूल गई थी। तो फिर मैंने आमना को कहा, आमना हम जाके मामू को ना पानी ला के दो। तो वो पानी ला के दिया, तो थोड़ा सा उनकी सांस में सांस आई और ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना काम करके आए हैं। इतना ज़्यादा उनका बुरा हाल था और वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल भी बोला भी नहीं जा रहा था और बैठा भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से शोएब भाई ने शूज़ पहनने की वजह से शोएब भाई के हाथ गंदे हो गए थे। तो मैंने उनके हाथ धुलाए। तो हाथ धोने के बाद भी शोएब भाई को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। तो मैंने शोएब भाई को ये शाल दी और शाल लपेट कर शोएब भाई नीचे उतरे हॉस्पिटल जाने के लिए। उनसे तो सीढ़ियाँ भी नहीं उतरी जा रही थी, तो एक स्टेप उतरने के बाद वो फिर बैठ जाते थे। तो बहुत मुश्किल से वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए। नीचे उतरने के बाद बच्चे मुझे बार बार आवाज़ें दे रहे थे कि मम्मा आप हमें अकेला छोड़ के जा रही हो। तो मैंने बच्चों को कहा कि मैं मामू को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो सड़क पर हमें ये पहला रिक्शा नज़र आया। तो रिक्शा वाला तो था नहीं, लेकिन जब रिक्शा वाला हमें नज़र आया तो रिक्शा वाले को पूछा कि भाई हमने हॉस्पिटल जाना है। तो वो यही कहने लगा कि इतनी रात को मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा। तो दूसरा रिक्शा वाला बहुत मुश्किल से माना हॉस्पिटल जाने के लिए। तो फिर बस जल्दी जल्दी मैंने शोएब भाई से कहा कि आप बैठे हैं। तो बस फिर हम अल्लाह अल्लाह करके हॉस्पिटल पहुंच गए। रास्ते में भी शोएब भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हॉस्पिटल आके देखा कि हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा मरीज़ों का रश लगा हुआ है। शोएब भाई ने अपनी बारी का इंतज़ार किया। तो फिर उसके बाद शोएब भाई की बारी आई तो डॉक्टर को सब कुछ बताया और मैंने भी बताया कि शोएब भाई की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी तबीयत जितनी भी ज़्यादा ख़राब थी, आपने खाना पीना तो थोड़ी ना छोड़ना था। तो उसने हमें ये इंजेक्शन लिख के दिए। तो इंजेक्शन लेके आए। फिर से जहाँ से इंजेक्शन लगवाने थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। आधा घंटा वेट करने के बाद बहुत मुश्किल से शोएब भाई का नंबर आया। तो शोएब भाई बैठे। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह तैयार किया और कहा कि अपनी बाजू जो ऊपर करें। शोएब भाई में तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपनी बाजू ऊपर कर सकते। तो बहुत मुश्किल से बाजू ऊपर की, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि अच्छी तरह ऊपर नहीं की। तो इंजेक्शन लगाए। उस इंजेक्शन लगाने के बाद तो शोएब भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। तो मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई कि इंजेक्शन के बाद तो मेरे भाई की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर डॉक्टर ने ये ड्रिप लिख के दी और कहा कि आपको तीसरी मंजिल पे जाके लगवानी पड़ेगी। लेकिन शोएब भाई के लिए तीसरी मंजिल तक आना बहुत ही मुश्किल था। तो आधा घंटा बेहोश होने के बाद शोएब भाई को होश आया। तो मैंने उनको आराम आराम से ऊपर लेके आई। तो ऊपर आके ये ड्रिप लगी। ऊपर आने के बाद भी शोएब भाई को बिल्कुल भी होश नहीं था। तो उसके बाद मैं तो शोएब भाई के पास बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा। तो शुक्र है शोएब भाई को होश आई और डॉक्टर ने कहा कि अब आप घर जा सकते हैं। तो बस मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और हॉस्पिटल से निकले। लेकिन अभी भी शोएब भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर हम रिक्शे में बैठे और रास्ते में मेडिकल स्टोर से शोएब भाई ने अपनी मेडिसिन वगैरह सारी ली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी 2 दिन मेडिसिन लेनी है और उसके बाद आके दोबारा से चेकअप करवाना है। तो रास्ते में मैं बस यही सोच रही थी कि घर में तो वो बिल्कुल ही अकेले हैं और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो हम घर पहुँचे तो घर में भी सारे बच्चे जो है ना वो उठे हुए थे। सब बच्चे मामू का वेट कर रहे थे कि मामू को पता नहीं क्या हुआ है और मम्मा इसको मामू को हॉस्पिटल लेके गई हैं। तो भी सब बच्चे बहुत परेशान थे कि मम्मा मामू को लेके हॉस्पिटल गई हैं। तो पहले तो वो नीचे थे वेट कर रहे थे। तो जैसे ही देखा कि मामू ऊपर चले गए तो बच्चे भी सारे ऊपर आ गए और शोएब भाई ने बहुत मुश्किल से शूज़ उतारे और मैंने उनको कहा कि बस आप लेट जाए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ।
तो बस ये भाई बस बहुत मुश्किल से ऊपर बैठे। मैंने उनको कहा कि आप बैठे, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तो डॉक्टर ने यही कहा था कि इनको फ़िश वगैरह दें, क्योंकि इनको सूप वगैरह भी दें, फ़िश दें। तो क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है, तो मैंने शेर भाई के लिए फ़िश बनाई और साथ ही फिर रोटी भी बना ली, क्योंकि 2 दिन से तो उन्होंने खाया कुछ नहीं था। अभी भी वो मान नहीं रहे थे कि मैंने कुछ खाना है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनके लिए खाना बनाया कि खाना खाओगे तो सही होगे। और डॉक्टर ने भी कहा था कि जितना भी आप बीमार हो आपने खाना नहीं छोड़ना। तो बस मैंने फ़िश बनाई और उनके लिए 2 रोटियां बनाई और उनको दी और उनको कहा कि बस आप खाएं, क्योंकि खाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो बस वो मेरे बहुत ज़्यादा कहने से उठ के खाने के लिए, मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पे वो खाना खाने के लिए बैठ तो गए थे, लेकिन उनसे पूरा खाया नहीं गया। बस वो थोड़ा सा खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी लेट गए और बस उनको तो बिल्कुल भी होश नहीं था। शोएब भाई तो ऊपर सो गए और मैं बच्चों को लेके नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि वो ज़रा आराम कर ले, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी। बच्चों को तो सुबह स्कूल से छुट्टी है, लेकिन किरण ने मदरसे जाना है, तो बस अब इनको सुलाने लगी हूँ। तो तबीयत तो शोएब भाई की बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है, उठ नहीं सकते। डॉक्टर ने भी अभी इंजेक्शन वगैरह लगाए। उनको आज मैंने घर नहीं जाने दिया, क्योंकि एक तो वो घर में अकेले हैं, तो ऊपर से कोई देखने वाला नहीं है कि, और ऊपर से उनकी कोई केयर करने वाला भी नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आप इधर ही रुक जाए, तबीयत तो उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस अब बच्चों को भी सुलाती हूँ मैं और ऊपर से आके उनको देखूँगी, कोई उनको चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। सब लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि उनकी जल्दी तबीयत जो है ना वो सही हो जाए। तो बस अब इनको सुलाती हूँ। तो इसके साथ ही फिर अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चलो किरण आप सो जाओ, आपने ना सुबह मदरसे जाना है। और इशाल को भी अपने साथ लेटाओ। इकरा अभी लेटो, लाइट ऑफ। चलो ज़ैनब आप भी लेटो, सो जाओ। चलो सो जाओ, लेटो लेटो, लाइट बंद करो। चलो गुड नाइट।